स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आज हम पढ़ने वाले हैं वाच्य क्या होते हैं। ठीक है, वाच्य क्या होते हैं। वाच्य को अगर आप अंग्रेजी में भी देखें तो इसको वॉइस कहते हैं। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये दो प्रकार होते हैं। हिंदी में इसके 3 प्रकार होते हैं। अगर इसका हम प्रयोग देखें तो जब जैसे कोई आपको कोई सेंटेंस कहना है, जैसे किसी से आप बात कहना है, तो बात कहने के लिए अगर आप काल यानी टेंस के माध्यम से वो कहेंगे तो वो एक सामान्य सी बात हो जाएगी। पर कभी कभी ऐसा होता है कि आपको अचानक कुछ कहना है, जिस चीज़ की आपको उस बात में प्रधानता लगे, मुख्य बात लगे, तो उससे शुरू करके आप सेंटेंस कह सकते हो, तो वही कहलाते हैं आपके वाच्य। अगर आपको वाच्य में कर्ता की प्रधानता लग रही है तो कृतवाच्य, कर्म की प्रधानता लगती है तो कर्मवाच्य, और भाव की प्रधानता लगती है तो भाववाच्य। यानी अब जो भी आपको कहना है जिसकी प्रधानता आपको लगे वे से कह सकें वो कहलाते हैं आपके वाच्य। तो वाच्य का अर्थ क्या होता है? बोलने का विषय। बोलने का विषय क्या है आपका, ये कहलाता है वाच्य। ठीक है, कि उस बोलने का विषय क्या है, बोलने के में आप क्या विषय बना के बोल सकते हो, तो वो कहलाते हैं आपके वाच्य। वाच्य जो हैं हिंदी में 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, कृतवाच्य होते हैं जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो उसे कृतवाच्य कहते हैं। या फिर हम इसको समझने के लिए कह सकते हैं कि जब कोई सेंटेंस, जब कोई वाक्य जो है टेंस या काल के अनुसार बनाया गया हो उसे कहते हैं हम कृतवाच्य। राम रोटी खाता है, मोहन स्कूल जाता है, मैं सागर जाता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं सोता हूँ, वह गाना गाती है। ये जितने वाक्य हैं ये वाक्य बने हैं आपके टेंस या काल के अनुसार, उसके नियम के अनुसार, ग्रामर के अनुसार, तो ये कहलाते हैं आपके कृतवाच्य। अब कृतवाच्य में कभी कभी क्या होता है, हमें कृत मतलब कर्ता की प्रधानता न होके हमें कर्म की प्रधानता देखने मिलती है। तो कर्म की प्रधानता देखने मिले तो उसे कहते हैं हम कर्मवाच्य। ठीक है, इसमें से पुस्तक राम के द्वारा पढ़ी गई, तो मुख्य बात क्या थी उसमें, पुस्तक किसके द्वारा पढ़ी गई, यह पुस्तक किसने पढ़ी, गिलास राम ने तोड़ा, तो गिलास जो है मुख्य था उसमें, गिलास किसने तोड़ा। तो कर्म की प्रधानता है तो कर्मवाच्य, कर्ता की प्रधानता है तो कृतवाच्य, और भाव की प्रधानता है तो भाववाच्य। ठीक है, तो कर्म की प्रधानता है तो कर्मवाच्य। अब इसके हम प्रयोग स्थल भी देखते हैं कि इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, क्यों होता है कर्मवाच्य का प्रयोग। तो जब जहाँ कर्ता अज्ञात हो, पत्र भेजा गया, किसने भेजा कोई पता नहीं, तो कर्ता जो है वो अज्ञात है, तो उसमें कर्मवाच्य का प्रयोग होता है। जैसे पत्र भेजा गया, इसमें कर्ता का कुछ पता नहीं है, जहाँ कर्ता अज्ञात हो। ठीक है, दूसरा, जब आपके बिना चाहे कोई कर्म अचानक हो गया हो तब भी आप उसको कर्मवाच्य कहते हैं। आपके बगैर या आपके बिना चाहे, आप नहीं चाहा उसके बाद भी कर्म हो गया है, जिससे मान के चलते हैं गिलास टूट गया, यह आपने चाहा नहीं था, अब बगैर चाहे टूट गया, इसमें भी आपका कर्मवाच्य होता है। जहाँ कर्ता को प्रकट ना करना हो, जहाँ कर्ता को प्रकट नहीं करना है, यह चोरों को पकड़ा गया, असमय कर्ता नहीं है, किसके द्वारा पकड़ा गया। ठीक है, तो ये हो जाता है कर्ता को जहाँ प्रकट ना करना हो। सूचना विज्ञप्ति कर्ता निश्चित ना हो, जहाँ सूचना हो या विज्ञप्ति हो या कर्ता निश्चित ना हो, ठीक है, वहाँ पर भी कर्मवाच्य का प्रयोग होता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं भाववाच्य क्या होते हैं। भाव मतलब उसमें भाव बताते हैं कि हम उसको कर पा रहे हैं, ठीक है, या नहीं कर पा रहे हैं। तो विशेषकर जो है ये इस भाववाच्य में नहीं मिलता है। ऐसा नहीं कहा कि सभी में नहीं मिलता है, विशेषकर नहीं मिलता है, और बगैर नहीं वाले कुछ ही वाक्य रहते हैं। ठीक है, जैसे कि बच्चों से सोया नहीं जाता, मतलब बच्चे वो काम नहीं कर सकते, कर सकते अगर आ गया तो कृतवाच्य, अगर नहीं कर पा रहे हैं मतलब वो करने के योग्य नहीं है तो आता है भाववाच्य। मुझसे बैठा नहीं जाता,
अगर कह दिया मैं बैठ नहीं सकता तो कृतवाच्य, मुझसे बैठा नहीं जाता मतलब वो काम आपसे नहीं करते बन रहा है, आप नहीं हो उसके योग्य करने के, इसमें आता है आपका भाववाच्य। ठीक है, आज क्लास में क्या देखा हमने, वाच्य क्या होते हैं, कृतवाच्य क्या होते हैं, कर्मवाच्य क्या होते हैं, भाववाच्य क्या होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगर इसको बदलना है, मान चलते हैं ऐसे वह पत्र पढ़ता है, तो ये जो है कृतवाच्य है। अगर इसी वाक्य को बदलना है कर्मवाच्य में, तो उसके द्वारा पत्र पढ़ा जा रहा है, पढ़ा जाता है, उसके द्वारा पत्र पढ़ा जाता है, उससे पत्र नहीं पढ़ा जाता, तो ये हो जाएगा भाववाच्य। ठीक है, ये कृतवाच्य है, उसके द्वारा पत्र पढ़ा जा रहा है या पढ़ा जाता है, उसके द्वारा पत्र पढ़ा जाता है। हाँ, एक बात तो ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर ता लिखा है उसके द्वारा या वह पत्र पढ़ता है तो रहा है इसमें नहीं आएगा। अगर आप समझने के देखा जाए समझने के माध्यम से तो इसमें कर सकते हैं, पर अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एग्ज़ाम में आपका ये नहीं चलेगा। एग्ज़ाम में आपका वह पत्र पढ़ता है तो रहा है नहीं आएगा, इसमें वह पत्र उसके द्वारा पत्र पढ़ा जाता है आएगा ही, रहा है नहीं आएगा इसमें। ठीक है, तो उसके द्वारा पत्र पढ़ा जाता है तो कर्मवाच्य, उसके द्वारा पत्र नहीं पढ़ा जाता या वह पत्र नहीं पढ़ सकता। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका भाववाच्य। ठीक है, तो ये हो जाते हैं ऐसे बदल के हम देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने भाववाच्य, कर्मवाच्य, कृतवाच्य, वाच्य के प्रकार, वाच्य की परिभाषा, वाच्य का शाब्दिक अर्थ देखा।